नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां दयालपुर थाना क्षेत्र की शक्ति विहार गली नंबर 1 में एक 4 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 से 10 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। अब तक मलबे से 4 शव निकाले जा चुके हैं। हादसा शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात करीब 2:50 पर हुआ, जब फायर डिपार्टमेंट को कॉल मिली और तुरंत टीमें रवाना की गईं। मेरा नाम राजेंद्र अटवाल है। मैं डिविजनल ऑफिसर हूँ दिल्ली फायर सर्विस में, और यहाँ पे एक हाउस कोलैप्स की कॉल है जो हमें 2:50 के करीब मिली है। और इसमें जो इनिशियली हमारी गाड़ियाँ आई हैं उन्होंने आके ऑब्जर्व किया कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और लोगों के दबे होने की सूचना हमें मिली थी। अभी गाड़ियाँ हमारी काम कर रही हैं यहाँ पे सीन पे, और एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और डिफरेंट सिविक एजेंसीज मिल करके और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास कर। कुछ डिटेल्स नहीं दे सकते, बाद में डिटेल आपको। डिविजनल फायर ऑफिसर राजेंद्र अटवाल ने बताया कि पूरी इमारत जमींदोज हो चुकी है और कई लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। सुबह 3 बजे की कॉल है। इसमें 14 लोग इंजर्ड अभी तक, 4 लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। इसमें एनडीआरएफ की 2 टीमें, दिल्ली फायर सर्विस की, दिल्ली पुलिस की और लोकल पब्लिक का काफ़ी सपोर्ट रहा। रेस्क्यू अभियान चल ही रहा है, होपफुली और लोग भी अभी 18 लोगों को। वहीं एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा के मुताबिक 4 मंजिला इस इमारत में करीब 20 लोग रहते थे। 4 मंजिल का मकान था, ये अचानक से गिर गया, जिसमें से कम 3-4 परिवार है, किराएदार के, मकान मालिक के भी 20-25 लोगों की बॉडी इसके अंदर है, जिसमें से 5-6 रिकवर हो चुकी है और एक मैं खुद उठा के लेके गया था जो कि उस टाइम पे जिंदा थी। बिल्डिंग ये थे, एल टाइप बिल्डिंग थी, इस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था थोड़ा बहुत नीचे की तरफ बॉटम फ्लोर पे, तो शायद उसकी वजह से हुआ हो, बट पॉसिबिलिटी नहीं है, कंफर्म नहीं है उसकी। यहाँ पे फायर ब्रिगेड्स की टीम है और एलपीडी की टीम है और क्या नाम है इसका, पुलिस टीम है इसकी, दोनों थानों से, खजूरी थाने से, दयालपुर थाने से स्पेशल, और क्रेन 2 क्रेन आ चुकी है यहाँ पे। मृतकों में से एक के रिश्तेदार शहजाद अहमद ने बताया कि हादसे में उनके 2 भतीजों की जान चली गई है, जबकि बहन, बहनोई और भतीजी गंभीर रूप से घायल हैं और फिलहाल जीटीबी अस्पताल में भर्ती है। इसमें 2 लड़के रहते हैं, इसमें 2 बहुएं रहती हैं, उनकी फैमिली रहती है, किराएदार रहते हैं। इसमें कितने लोग का परिवार होगा, जैसे आपके बहू बेटे हो गए या कितने लोग बच्चे हो गए? बड़ी बहू पे 4 बच्चे हैं, सबसे बड़ी बहू पे 3 बच्चे हैं, फिर उससे छोटी पे 3 बच्चे हैं, फिर उससे छोटी पे 2 बच्चे हैं। तो कुछ पता लगा अभी निकले हैं या अंदर दबे हुए हैं? अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा, अभी दिखाई नहीं दे रहे वो अभी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इमारत में 2 परिवार और कुछ किराएदार रहते थे, लेकिन हादसे के बाद से कई लोग लापता हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एमसीडी अनधिकृत कॉलोनियों में इस तरह के बहुमंजिला निर्माण की इजाज़त कैसे दे देती है? क्या सिर्फ भ्रष्टाचार और लापरवाही की कीमत आम नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है? निश्चित रूप से मैं लगातार, जिस दिन से मैं चुनाव जीता, मैंने चुनाव जीतने के बाद मेरा एक ही मुद्दा था, जो अनलीगल बिल्डिंग्स बनी हैं, इन बिल्डिंगों पर कार्रवाई की जाए। मान लिया 25 गज या 50 गज की बिल्डिंग हो, वहाँ पे 100 लोग रह रहे हों, तो होना क्या है, हादसा तो होना है। मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी कहा, कमिश्नर को कहा, पुलिस कमिश्नर को कहा, और यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर ये बार मैंने उठाया है, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इससे बड़ा हादसा अभी एक गली नंबर 5 है, D5 के अंदर भी 6-6, 7-7 मंजिल बिल्डिंगें बना दी गई हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं तो नेग्लिजेंसी होनी चाहिए। जो जेईज, जो एईज, जो एक्शन, इनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये कॉलोनी पूरी तरह अवैध है और कुछ भ्रष्ट अधिकारी पैसे लेकर बिना नक्शा पास कराए इमारतें खड़ी करवा देते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन सवाल ये है, आखिर जिम्मेदार कौन है? मकान बनाने वाला आम आदमी या फिर एमसीडी के वो अधिकारी जो बिना नियम कायदों के निर्माण कार्यों को मंजूरी देते हैं? उत्तर पूर्वी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों का तेज़ी से फैलाव हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में न तो मानक प्रक्रिया अपनाई जाती है, न तकनीकी जांच होती है। नतीजा, ज़रा सी बारिश या हल्का सा भूकंप और जिंदगियां मलबे में दब जाती है।
क्या हम किसी और बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहे हैं? जब तक सिस्टम में ईमानदारी नहीं आएगी और अनधिकृत निर्माण पर सख्ती नहीं बरती जाएगी, तब तक ये मौतें यूं ही होती रहेंगी। हादसे के बाद एमसीडी और जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारी कह रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये है, क्या ये कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगी? डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क की पूरी टीम की ओर से मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। इस तरह की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम बदले, अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं प्रेम शर्मा, फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ। जय हिंद।